हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति पाल है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। और जैसा कि आपको पता है कि हम उस परम तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, उस परम तत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए गीता में कहा जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मतलब वो उस तत्व की बात कर रहे हैं। तो उस तत्व को जानने के लिए हमने कुछ बातें की थी पिछले वीडियोज़ में कि उस तत्व को जानने के लिए हम थोड़ा उस परम शक्ति से कनेक्ट होना चाहिए। हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं एक शक्ति के रूप में, एक तत्व के रूप में वो बैठे हुए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था गोल्ड का, कि भाई एक गोल्ड है और गोल्ड से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो गोल्ड से बनी हुई चीज़ें हैं उसका नाम भी चेंज हो गया। जैसे एक हार बना हुआ है गोल्ड का, ठीक है, उसका नाम भी चेंज हो गया है, उसका रूप भी चेंज हो गया है, लेकिन वो जिस चीज़ से बना हुआ है उसका जो तत्व है गोल्ड, वो तो वही है उसका। तो सेम बेसिक हमारे इसमें भी यही बातें होती है कि सारे जीव के अंदर जो शक्ति है, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी से जो आपकी आ रही है, पावर आ रही है, वो सभी लेके जा रही है। लेकिन बल्ब क्या कर रहा है? जलने का काम कर रहा है। वही कूलर आपको ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, वही हीटर आपको गर्म गर्म हवा दे रहा है। तो उनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जो शक्ति पास हो रही है वो सब में सेम जा रही है। तो इसी प्रकार से सबके अंदर जो शक्ति है, जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में जो शक्ति है वो तो उस परमात्मा की ही शक्ति है, उस ब्रह्म की ही शक्ति है। लेकिन इस प्रकृति के वशीभूत होके वो इन तीन गुणों के अंदर अंदर काम करता है, जिसको कि अपन तमोगुण बोलते हैं, रजोगुण बोलते हैं और सतोगुण बोलते हैं। तो जो तमोगुण वाला होता है वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष, मतलब जो इंद्रियों से संबंधित जो विकार है, इंद्रियों से संबंधित जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो कि अपना उसे शरीर ही मानता है और शरीर के पालन पोषण के लिए, इस शरीर को सुख देने के लिए उसको जो बनता है वो करता है। मतलब फिर वो ये नहीं सोचता कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। उसको तो शरीर का ही पालन पोषण करना, शरीर से संबंधित ही सुख की प्राप्ति करनी है। तो वो लोग तमोगुण में आ जाते हैं। और रजोगुण वाले जो होते हैं उसमें थोड़ा तमो और थोड़ा रजो दोनों मिक्स रहता है, लेकिन उसमें रजो की मात्रा ज़्यादा रहती है। मतलब उसको भोजन करने में ज़्यादा आनंद है। वो थोड़ा सा समझता है इस चीज़ को कि हाँ क्या गलत है, क्या सही है, मुझे क्या करना है, इसे अपने लिए नहीं सोचना है, मुझे दूसरों के लिए भी सोचना है। क्योंकि उसको लगता है जैसे मेरा शरीर है जैसे दूसरों का भी शरीर है, जैसे मैं अपना पालन पोषण कर रहा हूँ अपने परिवार का, वैसे ये भी कर रहा है, तो मुझे इसकी भी हेल्प करना चाहिए। मतलब एक जो नैतिकता आती है ना अपने अंदर, एक नैतिक बात है कि भाई हमको अच्छा काम करना चाहिए, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा अच्छा होगा भविष्य भी, और मरने के बाद में हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बस जहाँ हम इस तरीके के से थिंकिंग हमारी रहती है कि हमको मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या हम पाप करेंगे तो हमको नरक की प्राप्ति होगी। तो मतलब हम चाहते ही कि हम आते रहें, हम इस आवागमन में आते जाते रहे। मतलब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। मतलब हम अभी भी क्या है कि फलों के अंदर ही लिप्त हैं। मतलब हम उस कर्मों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, हम उसके आगे नहीं देख पा रहे। हम ये जरूर सोच रहे हैं कि हमको अच्छा काम करना चाहिए, तो एक नैतिक वाली बातें हमारे दिमाग में आती है। लेकिन जो सतोगुण वाले होते हैं, सतोगुण वाले तो बिल्कुल सोचते हैं कि हमको तो बिल्कुल परमात्मा ही देवता ही बनना है, देवता बन के हम इतने अच्छे काम करते हैं। तो वो सिर्फ अच्छे अच्छे काम करना ही जानते हैं, वो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, लेकिन वो भी क्या सोच रहे हैं कि मैं इतना अच्छा काम करूं कि मुझे भगवान, मुझे देवता के रूप में पूजा जाए। तो कहीं ना कहीं वो देवता के रूप में फंस गया है, लेकिन अभी उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि वो तो निराकार है। तो इन तीनों गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा हमको, निष्काम। जैसे कि गीता में कृष्ण जी ने बोला है कि तू फल की चिंता मत कर, फल को देखे ही मत, तू तो उस तत्व को प्राप्त करने की कोशिश कर और इस आवागमन से ही मुक्त हो जा। मतलब मुक्ति की बात कर रहे हैं वहाँ पर, मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ऊंची बात हो जाती है। तो वहाँ तक हमें जाना है। तो वहाँ तक जाने के लिए मैंने आपको कुछ मेडिटेशन की टेक्निक बताई थी दोस्तों, आप उसको पहले तो फॉलो करिए। वो टेक्निक्स आपको, आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी आप करते हैं वो तो करना ही। उसके अलावा आपको 24 घंटे उस शक्ति से जुड़े रहना है, और आपके दिमाग में यही थिंकिंग होना चाहिए कि इंसान का जो परम धर्म है, परम जो लक्ष्य है, परम जो कर्तव्य है, वो यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर ले, उस तत्व को जान ले। अदरवाइज तो जैसे बाकी जो जीव जंतु जी रहे हैं वैसे मनुष्य भी जी के अगर चला जाता है तो उसके जीवन का कुछ ज़्यादा अर्थ निकलता नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन क्या है कि समानता है, जो पशु पक्षियों के अंदर जो जीवन है और हमारे जीवन में क्या है, फिर अंतर क्या है? वे आहार वो भी करते हैं, निंद्रा वो भी करते हैं, ठीक है, भय उन्हें भी रहता है, भय हमें भी है, ठीक है, मैथुन वो भी करते हैं। मतलब चार क्रियाएं हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर यही करके हम भी चले गए इस दुनिया से,
तो फिर इस मनुष्य जीवन का मतलब क्या रहा? तो मनुष्य का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य ये है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुक्ति की प्राप्ति करनी है। मतलब अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ, वो तत्व कौन सा है जिसको जानने के बाद सारे गम दर्द सब दूर हो जाते हैं और एक आनंद की हमको प्राप्ति होती है और हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो उस तत्व की प्राप्ति हम करते रहें दोस्तों, उसके लिए आगे बढ़ते रहें और इस चैनल का लाभ आप उठाते रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप उसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।